आज फादर्स डे के इस बड़े मौके में मैं आप सभी को एक साखी सुनाने जा रही हूँ कि एक पिता अपने बच्चे के लिए कितनी मेहनत करता है, किन हालातों से गुजरकर वो अपने बच्चे को मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करता है और वो क्या क्या त्याग करता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है ना वो ये है कि पिता के प्रेम के बारे में, कि एक पिता अपने बच्चे से, अपनी औलाद से कितना प्यार करता है। और इस बारे में भी है कि कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी गरीबी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, आज की ये सुंदर सी कहानी। ये कहानी है एक अमीर दोस्त और एक गरीब दोस्त की। एक बार गरीब दोस्त जो था, उसके अमीर दोस्त की जन्मदिन की पार्टी थी। अमीर दोस्त ने उस गरीब दोस्त को अपने जन्मदिन पर बुलाया। वो गरीब दोस्त आया, उसके यहाँ पार्टी चल रही थी। पूरी पार्टी में सब जगह अमीर लोग थे, बस अकेला वो ही एक गरीब आदमी था जिसके पास ना ढंग के कपड़े पहनने को थे और ना ही उसके पास अच्छे जूते थे। सब लोग मस्त सूटेड बूटेड अच्छे कपड़ों में थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर पता चलता है उसके दोस्त की, यानी कि जो अमीर दोस्त था, उसकी अंगूठी गुम गई है और वो मिल नहीं रही है। पूरी पार्टी में सबको ये कह दिया जाता है वो अंगूठी चेक करने के लिए। सबकी तलाशी हो जाती है पर उस गरीब की तलाशी रह जाती है। तो वो पार्टी में एक अमीर आदमी चेकिंग कर रहा होता है। जब वो गरीब आदमी के पास पहुंचता है तो वो गरीब आदमी अपनी चेकिंग के लिए मना कर देता है कि मैं अपनी तलाशी नहीं दूंगा। कई बार कहने पर भी कि तुम अपनी तलाशी करा दो, लेकिन वो अपनी तलाशी नहीं कराता। वो अपनी बात पे अड़ा रहता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तलाशी नहीं दूंगा। मैं यहाँ अपनी बेइज्जती कराने के लिए नहीं आया, मुझे भी यहाँ तुम लोगों की तरह ही बुलाया गया। और यह कह के वो वहां से चला जाता है। और फिर वो अमीर आदमी उसके अमीर दोस्त को कहता है कि भाई, तूने जिस गरीब आदमी को बुलाया था उसने तेरी अंगूठी की सफाई कर दी है, ठीक है, और वो यहाँ से जा चुका है और ना ही उसने तलाशी दी और खुद को तेरा दोस्त बता रहा है। ऐसे लोगों को भी तुम दोस्त बनाते हो? तुमने अपने स्टैंडर्ड के नीचे लोगों को दोस्त बनाया। इसी वजह से उसने आज यहाँ के चकाचौंध को देखकर और उसका मौका उठाते ही, फायदा उठाते ही उसने तुम्हारी अंगूठी को चुरा लिया। इस पर उसका अमीर आदमी चुपचाप रहता है और कुछ नहीं बोलता है। और जब वो पार्टी खत्म हो जाती है तो अमीर आदमी अपने कपड़े चेंज करता है और चेंज करते वक्त उसकी पत्नी उसके कपड़े चेक करती है धोबी को देने के लिए। तो उन कपड़ों के अंदर से, उसके सूट में से अंगूठी निकलती है। तो उसकी पत्नी उसको समझाती है कि तुमने अपने दोस्त पे शक किया, तुम्हारे दोस्तों ने भी उस पर इल्जाम लगाया, लेकिन ये अंगूठी तो तुम्हारे पास थी। वो बेचारा तो सच्चा था, लेकिन तुम लोगों ने उस पर शक किया, उसकी खुददारी को ठेस पहुंचाई। ये बहुत गलत काम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी पत्नी के कहने पर उसको शर्म आती है और वो अगले ही दिन अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है और जाकर उससे माफी मांगता है कि दोस्त, मुझे माफ कर देना, मैंने इतनी दिनों की दोस्ती को ऐसे गवा दिया क्योंकि मैं भी वहां कुछ ना बोला, ना मैं अच्छा बोल सका और ना मैं बुरा। मैं चुपचाप मौन रहा, जैसे कि मैंने किसी गलती का साथ दिया, किसी गलत का साथ दिया। और कहीं ना कहीं मैं भी मन में मान रहा था कि कहीं वो अंगूठी तुमने तो नहीं चुरा ली, लेकिन वो अंगूठी तो मेरे पास ही थी। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी तलाशी उन लोगों से करवाई और उन लोगों ने तुम्हारी तलाशी के लिए वहां तक पहुंचे और तलाशी के लिए कहा। मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुमने तलाशी के लिए मना क्यों किया? अंगूठी मेरे ही कपड़ों में थी, पर तुमने मना क्यों किया? उस गरीब दोस्त ने कहा, पीछे ये चारपाई पे देख रहे हो जो लड़का लेटा हुआ है? उसने कहा हाँ। गरीब दोस्त ने कहा, ये मेरा बेटा है, हफ्ते भर से बीमार है और ये मुझे कल से मीठा खाने की जिद कर रहा है।
मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं इसके लिए मिठाइयाँ ला सकूँ। सो तुम्हारी पार्टी में मुझे जो मिठाइयाँ दिखी, जो अच्छी लगी, वो मैंने अपने बेटे के लिए ले ली और मैंने अपनी शर्ट में रख ली थी। मैंने वो शर्ट इसीलिए नहीं दिखाई थी, तुमको पता चल जाता कि मैंने अंगूठी तो नहीं चुराई है, लेकिन मिठाइयाँ जरूर चुराई है। वहां पर मेरी बेइज्जती होती तो मैं सहन कर लेता, लेकिन मैं अपनी बच्चे की बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। अपने लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर जाता, लेकिन अपने बच्चे के लिए मैं कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये सोच के उसके अमीर दोस्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे माफी मांगने लगता है कि भाई मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई बात है, लेकिन अब से मैं ये निर्णय लेता हूँ कि तेरे बच्चे का जो भी इलाज का खर्च आएगा वो मैं उठाऊंगा। इसकी दवाइयाँ, इसकी जो भी इसे चाहिए सब मैं ला कर दूंगा और मैं इस बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक करूंगा। मेरे पापों का यही प्रायश्चित है। गरीब के मना करने पर भी हमें मानता नहीं। वो अमीर दोस्त कहता है कि अगर मुझे आप एक मौका दे सकते हो मेरी गलती सुधारने का, बस यही मौका मैं तेरे से मांग रहा हूँ जिंदगी में। मैं तेरे से कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मेरे से गलती हुई है, मैंने अपने दोस्त पे शक किया। इस तरह से उस अमीर आदमी ने उस गरीब दोस्त के उस बच्चे का इलाज करवाया, उसको ठीक किया, उसकी सारी जो इच्छाएं थी वो पूरी की। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी हमें जीवन में किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गरीब इंसान चोरी कर सकता है। चोरी तो कोई भी कर सकता है, कैसा भी इंसान चोरी कर सकता है। चोरी तो एक अमीर इंसान भी कर सकता है, तो गरीब पे ही शक क्यों? और दूसरी बात, पिता का प्रेम ऐसा ही होता है, वो अपने ऊपर सारी चीजें बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपने बच्चे पर कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता। खुद धूप में रह लेगा, लेकिन अपने बच्चे की छाया वो कभी गायब नहीं होने देगा। पिता धूप में तपता है अपने बच्चे के लिए, सिर्फ एक छांव के लिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, माँ के त्याग को दुनिया याद करती है, लेकिन पिता के त्याग की अहमियत कोई नहीं समझ पाता कि एक पिता अपनी औलाद के लिए क्या क्या त्याग करता है। अगर माँ अपनी नींद का त्याग करती है 9 महीने के लिए, तो पिता भी पूरी उम्र अपनी तय उम्र नींद गंवाता है अपने बच्चे के लिए, और इतनी कड़ी मेहनत करता है कि वो अपने वजूद को भी भूल जाता है कि मेरा कोई वजूद है। जब से बच्चा इस दुनिया में आने वाला होता है तो पिता सोच लेता है अब मेरा कोई जीवन नहीं है, मेरा जो जीवन है वो मेरी औलाद के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पिता के त्याग को कभी भूलना नहीं चाहिए। पिता का प्रेम अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी को यहीं समाप्त करती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी किसी का बुरा मत सोचिए। अगर ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस।